इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 6 और टॉपिक है आज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी की संध्या में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से था। सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ एलिमेंट का ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें अंतर्गत सबसे पहले आता है इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज से रिलेटेड जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एंड एनर्जी एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ें जो किसी भी देश की डायरेक्टली इकोनॉमिक बैकग्राउंड से संबंधित होती है, जुड़ी होती हैं, इनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन। ऐसी चीज़ें जिसके देश की सामाजिक, आर्थिक नहीं, सामाजिक चीज़ को बदलता है, परिवर्तन करता है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ हेल्थ, ग्रोथ ऑफ हाउसिंग एंड फैसिलिटीज़ एंड अदर चीज़ें जो भी डायरेक्टली किसी भी चीज़ की सोशल चेंज को, जैसे ग्रोथ इन वाटरिंग, मतलब पानी की समस्या, इन सब चीज़ों को हम शामिल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर दो चीज़ों का होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल। इन सबको आपस में जब मिलते हैं तो किसी देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। और डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो उस समय जब अंग्रेज भारत छोड़ गए तो उस समय भारत की स्थिति क्या था, हमें ये पढ़ना है। दिस सर्व द फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, इंडस्ट्रीज एंड अदर सो मेनी थिंग्स दैट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये सब किसी भी देश के विकास की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें भारत जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ गए उस टाइम भारत में कैसी थी, तो पॉइंट रिपोर्ट समझेंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में अंग्रेजों ने सबसे अच्छा काम ये किया, रेलवे डेवलप किया। रेलवे वर्क डेवलप, रेलवे का डेवलपमेंट हुआ। रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट जो डेवलप हुआ, ये मकसद था ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना था। साथ ही साथ इंडिया से जो रॉ मटेरियल था उसका जो है इंपोर्ट करना था। इनका मेन मकसद था ब्रिटिश का, रेलवे का, कि जो फिनिश गुड्स आ रहा है इंग्लैंड से लेके आ जाए, उसको देश के अलग अलग हिस्सों तक आसानी से पहुंचा दिया ताकि उनका बिजनेस बढ़े। उनका रेलवे का डेवलपमेंट करने का मतलब उनका इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप नहीं करने था। उनका मेन मकसद था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपने बिजनेस को आसान करना, ताकि इंडिया के अलग अलग कोने से जहाँ पर रॉ मटेरियल है उसको लाया जा सके और उन तक जो है फिनिश गुड्स को भेजा जा सके। इसीलिए उन लोगों ने पोर्ट्स भी डेवलप की, मतलब बंदरगाह बनाए। बंदरगाह से जो पानी वाले जहाज है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, वो डेवलप होने से क्या हो गया है, पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके डेवलप होने से जो एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये ओनली और ओनली केवल एम था कि ये ब्रिटिश के बिजनेस को बढ़ाए, केवल ब्रिटेन के लिए था ये, देश के बाकी लोगों के लिए उनके हितों के हिसाब से नहीं था। नेक्स्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ पर डेवलप, क्योंकि अंग्रेजों को भारत पर अपना पूरा दबदबा कायम रखना था। इसके लिए जो अंग्रेजों अधिकारी अथॉरिटीज़ थे या दूसरे ऑफिसर थे, उनके बीच में वार्तालाप का सही एक समुचित तरीका होना चाहिए। ब्रिटेन के साथ इंडिया में रहने वाले जो कॉलोनियल ऑफिसर है उनके बीच में सही कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इंडिया में पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी जो है बहुत अपने लिए, अपने हितों के लिए जो है इसको डेवलप किया। इनका मेन एक ही मकसद था कि जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थे, यानी कि लोगों के ऊपर अपनी जो पकड़ थे, उसका जो प्रशासन है,
उस एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सही तरीके से जो है और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसीलिए उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप किया। रोड्स वर डेवलप, इंडिया के रोड उसमें कच्चे थे, पक्के रोड शायद बहुत ही नामुमकिन तरीके से बहुत ही कम थे, केवल जो सिटीज़ एरिया में बड़े बड़े एरिया में वहाँ। तो अंग्रेज़ों ने रोड बनवाए, रोड डेवलप किए और उनका रोड डेवलप करने का भी एक सबसे पहला एक ही मकसद था, अपने बिजनेस को बढ़ाना, ताकि जो गाड़ियों में आवाजाही है, रोड सही होगा तो माल को लाना और ले जाना उनके लिए आसान होगा। तो इसके लिए उन्होंने रोड्स भी डेवलप किए। तो यहाँ पर रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, पोस्ट, इन सब को डेवलप करने का एक ही मकसद था, डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश बिजनेस, ब्रिटिश के बिजनेस को इंडिया में डेवलप करना था। ये सब चीज़ें इंडिया ने अपने मोटिव के, अपने सेल्फ मोटिव को पूरा करने के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा जो इसका इम्पेक्ट था इंडिया के डेवलपमेंट पे पड़ा, क्योंकि इंडिया में ही हुआ था। तो देन बाद में जाके इंडिया की अर्थव्यवस्था को ये रेलवे, पोर्ट बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया था। उनका कोई मकसद नहीं था इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने का, उनका एक ही मोटिव था, अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। लेकिन हर किसी कार्य का सर्टिफिकेट जरूर होता है। यहाँ पर इंडिया के लिए ब्रिटिश के द्वारा किया गया सर्टिफिकेट जो है अच्छे पॉजिटिव सर्टिफिकेट पड़ा।